नमस्कार, आप देख रहे हैं सन न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हम बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक भारत और श्रेष्ठ भारत के पथ पर अग्रसर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ 23 करोड़ 36 लाख के पैकेज के साथ जमुई रेलवे स्टेशन और 23 करोड़ के साथ सिमुलतला रेलवे स्टेशन का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया और जिसमें उपस्थित थे जमुई के सांसद माननीय चिराग पासवान जी और जमुई के विधायिका जो हैं श्रेयसी सिंह के द्वारा यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक भारत और श्रेष्ठ भारत के पथ पर अग्रसर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ 23 करोड़ 36 लाख के पैकेज के साथ जमुई रेलवे स्टेशन और 23 करोड़ के साथ सिमुलतला रेलवे स्टेशन का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया और जिसमें उपस्थित थे जमुई के सांसद माननीय चिराग पासवान जी और जमुई के विधायिका जो हैं श्रेयसी सिंह के द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया। तो आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं चिराग पासवान जी क्या बोले हैं और नरेंद्र मोदी जी का भाषण के द्वारा हम लोग जानते हैं जमुई स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए और सिमुलतला सौंदर्यीकरण के लिए क्या किया गया है। तो बने रहे हमारे एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार के साथ। धन्यवाद। ये जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी आकर्षित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे। यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा और सोचिए लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों दिव्यांगों की यात्रा सुखद होगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशन। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशन। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। शिलान्यास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ। नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ
कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ हो। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी, भारत के लोगों ने करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए। चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का जमुई की जनता ही नहीं, बिहार प्रदेश की जनता ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता आज के इस ऐतिहासिक दिन पर आभार प्रकट करती है। जिस तरीके से देश के कोने कोने को रेलवे के साथ, सुलभता के साथ, सुविधाओं के साथ जोड़ने में जो आज एक नई आधारशिला रखी गई, यकीनन ये प्रयास आने वाले समय में जब हम विकसित भारत के निर्माण की हम कल्पना करते हैं और जैसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर 2047 में जिस विकसित भारत की कल्पना की है, उसकी नींव में ये तमाम योजनाएं किसी भी राज्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी और सुलभ कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में ये शिकायत देशवासियों को लंबे समय से रही। एक सांसद होने के नाते मैंने भी इन शिकायतों का अनुभव किया लंबे समय से कि रेलवे स्टेशन पे वो सुविधाएं नहीं है, बुकिंग काउंटर्स नहीं है, आवागमन में कठिनाइयां होती हैं, यात्री शेड नहीं है, बैठने की व्यवस्था, पानी जल पीने की व्यवस्था, तमाम आधुनिकीकरणों से, तमाम सुख सुविधाओं से लैस। और इस बात को कहने में मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी कोई संकोच है
कि ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। अभी तक ऐसे रेलवे स्टेशन शायद विदेशों में ही हम लोगों ने देखे होंगे। वाईफाई से लैस बैठने की सुविधाएं हो, कैंटीन की सुविधाएं हो, शॉप्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैदल चलने की सुविधा हो, लिफ्ट्स हो, इन तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन देश भर में आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मेरे लिए खास तौर पर ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी जब रेल मंत्री के तौर पर जब उन्होंने देशवासियों को अपनी सेवा दी थी, उस वक्त उनका भी ये सपना रहा था कि देश के रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। सीमित समय में उनसे जितना प्रयास हुआ उन्होंने करने का प्रयास किया, पर आज वो जहाँ कहीं हो यकीनन उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ये देखकर कि उनके सपने अब धीरे धीरे धरातल पर मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से धरातल पर उतर रहे हैं। एक सांसद होने के नाते और आज जब मैं जमुई में मौजूद हूँ, मेरे लिए यकीनन एक बड़े उत्साह की बात है कि मेरे लोकसभा के अंतर्गत दो ऐसे रेलवे स्टेशन को लिया गया, जहाँ कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सीमित रेलवे स्टेशन है, बट वहीं बिहार में अगर आप देखें तो दो रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत इन रेलवे स्टेशन को लिया गया, जहाँ पे जमुई और सिमुलतला का भी रेलवे स्टेशन है। जमुई में यकीनन मुझे निरंतरता में साथ सहयोग मेरे साथी, मेरी छोटी बहन, यहाँ की माननीय विधायक श्रेषी जी का मुझे मिलता है, और ये कहीं ना कहीं हम दोनों के लिए एक भावुक और एक गर्व से भरा हुआ लम्हा है। हम दोनों के पिता ने रेल मंत्री के तौर पर अपना योगदान देने का दोनों ने प्रयास किया, और दोनों का सपना रहा कि वो एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे, और रेलवे की यकीनन उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, ना सिर्फ रोजगार के तौर पर जहां देश की एक बड़ी आबादी को रेलवे रोजगार देने का काम करता है, वहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ना सिर्फ लोगों के आने जाने को लेकर, बल्कि गुड्स, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सामान है, जिसको देश के कोने कोने में पहुंचाने में रेलवे का बड़ा योगदान है। तो ऐसे में यकीनन हम दोनों के लिए, श्रेषी जी के लिए, मेरे लिए, हम दोनों के पिता के सपने को जब आज हम पूरा होते हुए देखते हैं तो हम दोनों के लिए एक गर्व की भी बात है, एक भावुक लम्हा भी है। पर हाँ, संतुष्टि इस बात की है कि हमारा प्रदेश और हमारा देश जात पात धर्म मजहब से उठकर, दलगत राजनीति से उठकर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को नहीं मद्देनजर रखा कि कहाँ पे हमारी सरकारें हैं, कहाँ पे हमारी सरकार नहीं है। हर क्षेत्र को, हर प्रदेश को एक ही दृष्टि से देखते हुए नेशन फर्स्ट की सोच के साथ इन रेलवे स्टेशंस का विकास किया जा रहा है। तो यकीनन देशवासियों के लिए बड़ी सौगात है, और देशवासी और उनका प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं और श्रेषी, हम दोनों प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं। वंदे भारत जो चल रही है अभी भाई, इसके लिए भी मेरी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। यकीनन उस वक्त प्राथमिकता पहले इन रेलवे स्टेशनों का के विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की थी। जब मेरी पिछली बार माननीय मंत्री जी से वंदे भारत को लेकर जब उनसे बातचीत हुई, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे इस बात का विश्वास दिलाया, पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी उस वक्त स्पष्ट की कि एक बार पहले इन कार्यक्रमों को हम लोग धरातल पर उतार के विकास के, पुनर्विकास के ये कार्य एक बार शुरू हो जाए, तो उस वक्त वंदे भारत को भी लेकर और कई और ऐसी ट्रेनें हैं जो कोरोना काल के वक्त से जिनको दोबारा उनको शुरू नहीं किया जा सका है, उन रेल की जानकारी भी मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में दी। उत्तर दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी को हम लोग और कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बिहार के कई ऐसे लोग हैं और जमुई जिला के कई ऐसे लोग हैं जो कि दक्षिण भारत में भी जाते हैं, उस कनेक्टिविटी को भी कैसे बढ़ाया जा सके, ये तमाम बातें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जैसे ही इन कार्यों को गति मिलती है पुनर्विकास की, उसके बाद धीरे धीरे ये रेल को भी शुरू कर दिया जाएगा।